write the value of write the value of write the value of k cross j dot I प्लस j डॉट के इज इक्वल टू बताइए क्या होगा, है ना। आईआईटी 2012 नहीं लिखेंगे, सीबीएसई 2012। योर आंसर इज आई कैप, श्योर, सर्टेन, पक्का, गारंटेड। चलिए कुछ सेकेंड का और समय किसी किसी बच्चे को। बहुत ही सिंपल सा बात है ना, सिंपल सा बात ये कि अगर आपको हम बता चुके हैं ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर में डॉट और क्रॉस भी समझा चुके हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप में लिखने का फायदा ये है कि उसके बीच का एंगल 90 होता है, उसका भी डॉट और क्रॉस बता चुके हैं। तो सिंपल बात समझना है कि अगर आपका के कैप डॉट जे कैप क्या होगा, है ना। तो इसको आप समझ लीजिए, साइक्लिक में हम आपको बताए थे कि अगर साइक्लिक के ऑर्डर में अपन चलेंगे, है ना, तो के है और के के बाद आपका जे हो गया, तो इसके बाद ये ऑर्डर चेंज हुआ तो यह आई के बराबर है, माइनस आई कैप, है ना, और ये भी आपका माइनस आई कैप, और उसके बाद फिर जे डॉट के, है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, दो वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और cos 90 कितना 0, तो ये हो गया आपका 0। तो ओवरऑल हो गया आपका ये आई स्क्वायर। बात समझे, आई स्क्वायर या फिर माइनस आई का मॉड का स्क्वायर, है ना। और आई क्या होता है आपका एक यूनिट वेक्टर, आई एक यूनिट वेक्टर है ना जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो -1 इज योर आंसर, 1 या 2 मार्क्स के लिए। आइए अगला, जल्दी से छाप लो अगला क्वेश्चन, बहुत हार्ड था। -1 ना, ये जे क्रॉस, अगर आई डॉट आई के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, cos 180 माइनस उधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 डिग्री होगा ना, सर माइनस 180 डिग्री हो जाएगा सर। क्रॉस है बाबू, हाँ सर, अरे एंगल सॉरी डॉट है ये, तो ये देखो आई, और ये क्यों कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए बोले पहले फॉर्मूला छाप लो सब, है कि आई डॉट आई क्या होगा और आई क्रॉस आई क्या होगा, है ना, जे क्रॉस जे क्या होगा, ये पूरा तो पहले ही बात हो चुकी है ना। तो आई डॉट आई, सिंपल शब्दों में बात समझो, ये कुछ भी हो 90 हो 0 उससे मतलब नहीं है, दूसरी शब्दों में आते हैं, आई डॉट आई का आई स्क्वायर हो गया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अलग मेथड से चल गए, हम वो नहीं सोचे कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा हम एग्जैक्टली नहीं सोचे, हम सोचे भाई दोनों का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने के बाद -1 हो गया, यूनिट वेक्टर है। अब अगर ये नहीं सोच पाए, चलो ये बच्चा के हिसाब से, तो माइनस आई डॉट आई, अब दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1, तो अब अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाए तो मॉड आई cos 0 डिग्री, है ना, cos 0 की जगह पे क्या लिख देंगे 1 1 1 1, इसके बाहर माइनस माइनस और -1, डन है ना। चलो वैल्यू मैग्नीट्यूड कहां निकाले, कहां किए, आई स्क्वायर नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना था बस, वैल्यू नहीं निकालना था, इसका मॉड नहीं निकालना था। हाँ माइनस आई स्क्वायर हुआ ना, तो आई स्क्वायर लिखें या मॉड या आई स्क्वायर का मॉड लिखें,
ये भी हम बता चुके हैं। ए डॉट ए या फिर ए वेक्टर का स्क्वायर या फिर मॉड ए का स्क्वायर तीनों बराबर होता है। तो -1 ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है ना कंपेयर टू -i के, है ना। इफ a डॉट a इज इक्वल टू 0, टाइम देंगे, बनाना, सोचना, बताना। If a dot a is equal to 0 and a dot b is equal to also 0, then what can be conclude about the vector b? Concluded about the vector b. टाइम दे रहे हैं, पहले चुपचाप सोच लीजिए अपने मन से। बड़ा अच्छा वर्ड यूज कर लिया, a डॉट a एंड a डॉट b इज इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट b वेक्टर। क्या कंक्लूजन निकालिएगा बी वेक्टर के बारे में? सिंपल बात, हम नहीं बोलेंगे, आप सोचिए फिर बोलेंगे। पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट। ए वेक्टर और कुछ फॉरेन 2011, फॉरेन का, दिल्ली नहीं। बताओ, हुआ? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। देखो पहली बात भाई, सिंपल सी बात है ना, कि सिंपल बात है ना, ये दे रखा है ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, और बोला कि देन व्हाट कंक्लूडेड अबाउट बी वेक्टर। तो बच्चा जो पहला बार सबसे बात बोला है ना कि सर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आपको यहां से ये भी पता चल गया तो फिर इसको, इसकी क्या खासियत समझे? ये क्यों दिया? इसको शौक था कि थोड़ा कुछ लिख दे, है ना। ये दिया यहां से हर बच्चा बोल दिया सर ए इज परपेंडिकुलर बी, बी के बारे में बता दिए। ये कंक्लूजन निकला कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो पक्का बी आपका एक परपेंडिकुलर होगा ए के। दूसरी बात, ए डॉट ए देने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए भी 0 है। तो अब ये सोचिए कि अगर आपको ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हो सकता है कि ये भी 0 हो गया होगा, मे भी हो सकता है ये भी 0 हो गया होगा, तब 0 को मल्टीप्लाई किए तो आ गया होगा आंसर। या ये हो सकता है कि केवल बी वेक्टर 0 हो गया होगा, तभी तो आंसर 0 आया, डॉट प्रोडक्ट 0 आया। तो हम लोग केवल परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हैं, है ना। अगर ऐसा हो तो आप लिख दीजिएगा कि वी कंक्लूज्ड, है ना, कि बी वेक्टर
आइदर बी वेक्टर इज 0 और परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। दोनों बात, 0 भी हो सकता है और परपेंडिकुलर तो इसको देख करके हर बच्चा बोलेगा ही, सिंपल बात। चलिए अगला लिखिए, जल्दी जल्दी बनाना है सबको, टाइम मत लगाना भाई, सिंपल बात। अब कुछ देर के बाद सबको स्किप करना शुरू कर देंगे, जो सिंपल है, और अच्छे क्वेश्चनों पे वही बैठेंगे। राइट द प्रोजेक्शन वेक्टर, राइट द प्रोजेक्शन वेक्टर, राइट द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, ऑन द वेक्टर, ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। अब इससे आसान क्या होगा बताओ, प्रोजेक्शन वेक्टर बताना है, आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर स्पीड। प्रोजेक्शन जिस पे गिरेगा, बता चुके हैं, जिस पे प्रोजेक्शन गिरा वो नीचे, नीचे, हाँ, और ऊपर में डॉट। समय समाप्त, समय समाप्त, बहुत इजी। सर इसको मान लेते हैं ना बी वेक्टर और इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। किसका प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जिस पे प्रोजेक्शन गिरेगा वो नीचे ना, वेरी गुड। ये आपका बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर है ना, सिंपल सी बात। अब देखिए क्या लिखेंगे डायरेक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ, ये आप लेट वेट अगर कर लोगे तो और खुशी की बात है, लेकिन 1 मार्क्स में तो केवल आंसर बताना होता है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए कौन बी कौन आपको दिख रहा है ना, इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। याद है, यही सब याद रखना है, कुछ बड़ा बड़ा बात नहीं है, छोटी छोटी बात सब याद रखना है। अब ए डॉट बी मन ही मन निकाल ले, नहीं डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, फिर बेहोश होने लगोगे सब अभी। लो भाई ऐसा कुछ और बताइए नीचे में, इसको तो जल्दी से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताइए 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 अपॉन √2 यानी कि 0। गजब हो गया है ना। आइए आगे, राइट द एंगल बिटवीन, देखो राइट द, जल्दी जल्दी करते रहो, बीच में गप करने का टाइम मत निकाल लिया करो। राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड, ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बच्चों आपको √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2, राइट है, रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। हो चुका है शायद, डिस्कस्ड है ना, हो चुका है ना, बहुत इजी। ये हाँ जी हाँ बिल्कुल, 2011, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द लेम्डा। आंसर भी याद होगा बहुत बच्चों को इसका, तो 1/2 यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री आंसर था शायद। √3 √2 और cos थीटा इज इक्वल टू √6। इससे ये खत्म, जी हाँ है ना, सही बोला बच्चा, 45 डिग्री।
√2, तो cos थीटा इज इक्वल टू √2/2, काट के 1/√2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अगला लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर वेक्टर परपेंडिकुलर। बताओ कितना आसान, सिर्फ कैलकुलेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए वेक्टर देख लीजिए आपके सामने, बी वेक्टर भी है आपके सामने। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। लिख लिए? क्या है? परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर। क्वेश्चन वाला कह रहा है क्या करेंगे हम, बस बोर्ड मिटाएं तब तक आपका काम हो जाना चाहिए। 9 से डन। चलो ब्लॉक किया जाए। -9 कोई आ गया बच्चा, देखो बोलते बोलते। सिंपल बात, अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, देखो 2 × 3 प्लस लेमडा × 2 है ना, प्लस, तो देखो ना -4 कर देते हैं इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिए है ना। ये a डॉट b है ना, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 प्लस 2 लेमडा -12 इक्वल टू 0। तो आप समझ गए 2 लेमडा इज इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी कि 6, तो लेमडा इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। समझे? आगे 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 है, 2 नंबर पे आ रहा है ना। पहले धीरे धीरे आप थोड़ा सा आप पकड़ रहे हो, पिकअप सब पकड़ रहे हो ना। लिखो फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू बताओ। कब सर, क्या सर, कैसे सर? तो जी हाँ, if 2i cap plus 6j cap plus 27k cap cross I cap plus pj cap plus 3k cap is equal to 0, 2009 हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम चाहिए, दे देते हैं। आइए, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का 0 है बच्चों, क्या करेंगे? 1 मिनट रुकेंगे। अच्छा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो हम आपको बताएं थे ना एक कहानी। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ऐसे देख देख के आंखों में बता देते हैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व। और वो कब होता है? जब वो बच्चा नहीं तो एक दिन में 100-200 डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेता है। उसके दिमाग में चलने लगता है, अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जोड़ना फिर घटाना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, जोड़ना घटाना, डन। और छोटा मोटा कैलकुलेशन नंबर के साथ खेलना। तो ऐसा बनना है तो 100-200 बना के रखना, मजाक ही है। 100-200 मत बनाना, 2-4 बना लेना ताकि मतलब माइंड मैप हो जाए। निकल गया पी कितना? नहीं करो यार, करोगे तो जानोगे तो पाओगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करना भूल गए हैं? बिल्कुल। आई कैप, जे कैप, के कैप, 2, 6, 27, 1p3 इज इक्वल टू 0। यही सब तो बच्चा मिस करता है। हमको तो आ रहा है, हम तो कर लेंगे, छोड़ देता है। यही सबसे बड़ा गलती हो जाता है। करो ना, देखो ना, अभी करके देखो
सब बच्चे बैठे हुए ना, सबका अलग अलग आंसर आएगा। उसका कुछ आएगा P इक्वल टू, उसका कुछ आएगा, उसका कुछ आएगा, और कुछ से तो होगा ही नहीं। हो गया तुम्हारा, कितना आया? वेक्टर आया, हाँ वेक्टर आ गया। तो भाई उसको जीरो करके P का वैल्यू निकालना है, P का। तो जीरो वेक्टर ना, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप से कंपेयर करने के बाद आई के बगल वाले चीज आई के बराबर, जे के बगल वाला चीज जे के बराबर, और के बगल वाला, सॉल्व एंड गेट आंसर। बस इसको तो खुद सॉल्व करना होगा। मान के चल लेते हैं, सिंपल समझिए ना। इसको सॉल्व करने के बाद देखो ना, इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास इस प्रकार से a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप है ना, और प्लस p के कैप आया। इस प्रकार से आएगा ना एक वेक्टर जिसमें कि p रहेगा, p गायब नहीं होगा, p रहेगा, और वह बराबर हो जाएगा जीरो वेक्टर के। तो सिंपल बोल दीजिएगा p इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो वेक्टर जो है वो जीरो आई कैप, जीरो जे कैप और जीरो के कैप। कैलकुलेशन घर पे करो जरूर, अगला लिखो। अब आए ना शानदार बात पे, नहीं पता कहो तो सॉल्व कर दे, करना सब डिटरमिनेंट वगैरह आराम से एक एक करके कैलकुलेशन, है ना। लिखिएगा अगला, इफ P इज अ यूनिट वेक्टर। अगला प्रश्न, इफ P इज अ यूनिट वेक्टर, if P is a unit vector, एक सेकेंड अब रुक जाइए। जी हाँ, हाँ सिंपल बराबर कर देना है। जीरो वेक्टर ना, जीरो लिखा हुआ है ना, वो अपने आप में जीरो वेक्टर होगा। तो जीरो वेक्टर सब चीज जीरो, तो जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, कंपेयर कोफिशिएंट, P का वैल्यू डन। हाँ जी आ सकता है, कोई बात नहीं, आ सकता है, 3 भी आ सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। P इज अ यूनिट वेक्टर एंड x माइनस P वेक्टर है बच्चों, डॉट x प्लस P इज इक्वल टू 80। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x। 2009 बनेगा, शाबाश। अब कर, P इज अ यूनिट वेक्टर। पूरे क्वेश्चन की सबसे शानदार बात की अगर बात करें तो यही है ना, P इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है सर, इसको नहीं भूलेंगे, कहो हाँ या ना भूलोगे। हाँ, अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट सिंपल अलजेब्रा एक एक करके लगाओ। ये वाला चीज, ये वाला बच्चों, अरे a प्लस b है ना, ये वेक्टर नहीं लगाते हैं, अलजेब्रा वाला बात। और a माइनस बी में सिंपल कैसे करते थे बचपन में, इसको इससे टकराते थे ना, इसको इससे टकराते थे, फिर इसको इससे टकराते थे, फिर इसको इससे और इसको इससे टकरा, वैसे ही खेलो एक एक करके। आ गया आंसर, कितना आया? मॉड x √79। और किसी का आया? इतना ही आया। अच्छा ये बोल ही दिया तो हम क्यों बनाए फिर, आ जाओ देख ले। ये भाई इसको इसके साथ, तो पहले x डॉट x है ना, x के साथ x का, फिर बच्चों है ना x डॉट p। देखिएगा पहले जो वेक्टर, समझना ये गलती मत करना क्योंकि क्रॉस दे देंगे तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। x पहले है और बाद में x, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x पहले है, x डॉट p, तो पहले x लिखे हैं, डॉट में कोई दिक्कत नहीं होगा, अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस रहता तो गजब हो जाता। इसलिए इस ऑर्डर का ध्यान रखिए, डॉट से, है ना, दिक्कत नहीं है लेकिन ध्यान रखना है। x डॉट p हो गया और फिर p डॉट x, राइट है, और फिर माइनस माइनस प्लस p डॉट p इज इक्वल टू 80।
डिग्री नहीं, वो भी कर सकते हैं सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। लेकिन वेक्टर में कदम फूक फूक के रखना होता है, क्योंकि जैसे ही क्रॉस होता है आपका होश उड़ा देता है ये, है ना। तो इस बार अगर डॉट दे चुका है तो अगला बार क्रॉस पूछेगा वो। तो हम जानते हैं ना, हमको तो आंसर सिर्फ नहीं पहुंचना है, बच्चे को समझ है, ये अप्रोच लेके चलोगे, डॉट रहे क्रॉस रहे कोई दिक्कत नहीं। हम अभी इसको क्वेश्चन को क्रॉस में बदल देते हैं अभी थोड़ी देर में, है ना। माइनस, जी हाँ, यहाँ पे माइनस होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये इससे ये खत्म, दोनों सेम। ये हो गया आपका वेक्टर का स्क्वायर और ये हो गया आपका वेक्टर p का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, ये इसके जगह पे 1 लिखा जा सकता है ना। तो ये हो गया आपका 80 माइनस 1 यानी कि 79, x वेक्टर जो हो गया 80 प्लस 1, जी हाँ 81, है ना। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 81 यानी कि 9 इज योर आंसर, राइट है। आइए और आगे देखें। और बच्चों बाकी सब वही क्रॉस और दो वेक्टर और उसका क्रॉस का मैग्नीट्यूड, तो इस टाइप के। हाँ क्रॉस में रहेगा तो देख लेते हैं, क्रॉस में रहेगा तो इसको सिंप्लीफाई अगर इस प्रकार से कीजिएगा, है ना, तो आपका जीवन बड़ा अच्छा जाएगा इसमें, है ना। x माइनस पी क्रॉस x प्लस पी इज इक्वल टू, पहली बात 80 नहीं देगा, समझे। सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 80 नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर के बीच का। दो वेक्टर कहां दिखा सर हमको, ये दोनों घट करके एक वेक्टर देगा और ये जुट करके एक वेक्टर देगा। कौन वाला पता है, कौन वाला, पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल, बड़ा वाला डायगोनल ये, छोटा वाला डायगोनल ये, दोनों वेक्टर देगा और दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर देगा। तो इक्वल टू 80 नहीं लिखते हैं, बट इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक एक करके करेंगे, है ना। x क्रॉस x, राइट है, x प्लस x क्रॉस p, है ना। उसके बाद फिर माइनस p क्रॉस x और उसके बाद फिर प्लस माइनस p क्रॉस p, ये तो खत्म। x क्रॉस x 0, ये भी खत्म, है ना। और ये देखिए ये वाला जो है x क्रॉस p प्लस x क्रॉस p बन गया, राइट है, राइट है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x क्रॉस p, समझे क्रॉस में। ये अब अगर वहां पे यानी कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ये है, और ये देखिए ये क्या निकला था आपका, ये वेक्टर a का स्क्वायर डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, लेकिन क्रॉस भी कुछ और, इसीलिए ये वाला तरीका ज्यादा सही है वेक्टर के लिए, कोई गलती की संभावना नहीं तो जैसे आप यहाँ पे ये पैटर्न पकड़ के अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी, तो वो भी करते ना, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया ना कमाल। हाँ अब आपको हम ये सब क्वेश्चन नहीं देते हैं कि ये वेक्टर दे दिए, बी वेक्टर दे दिए, क्रॉस निकालो मॉड निकालो, आता है प्रीवियस ईयर में दिया होगा, इसमें भी देख लेते हैं कुछ अच्छी बात है वो करा देते हैं। तो लिख लीजिए एंगल बिटवीन वेक्टर, ये तो चलेगा जरूर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर ए लिख लीजिए क्या है, हाँ जी, अगर हम लोग कोई बोला क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसके बीच में एंगल दे दिया है, तब का डिटरमिनेंट में यूज करना जरूरी है नहीं, काय का मॉड है, मॉड भी साइन थीटा। वेक्टर ए देखिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है इज्जत के साथ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, दोनों के बीच का एंगल, दो फॉर्मूला है ना, एंगल निकालने का दो फॉर्मूला, एक साइन थीटा इज इक्वल टू भी और एक कॉस थीटा इज इक्वल टू भी, जो आपको पसंद हो,
सब बच्चा को कॉस ही पसंद होता है, कहिए हाँ या ना। कॉस पसंद है या साइन? साइन क्यों? क्योंकि ऊपर में क्रॉस आ जाएगा और क्रॉस का मॉड। और डॉट तो सर सिंपल है, 1 1 1 1 खत्म खत्म खत्म, एक अपॉन, देखो डन हो गया होगा डॉट से। कितना आया? 0 डिग्री, 0। ठीक है, कॉस इनवर्स में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई आपत्ति नहीं हमको, हो सकता है। आइए ना, सिंपल बात। अरे भैया कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बोले? ए डॉट बी, ऐसा ही ना, ए डॉट बी है ना, अपॉन मॉड ए मॉड बी ना, यही होता है ना कॉस थीटा। क्योंकि बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर टंग गया, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। अब ए डॉट बी जल्दी जल्दी ऊपर में फटाफट, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बताइए, है ना, मन ही मन, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये रूट थ्री प्लस का है कहा? नालायक, तो आ गया ऊपर 1/√3, तो ये आ गया आपका 1/3, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। बस एक और फॉर्मूला माइनस का, काय का माइनस, 1 से 1 खत्म, जी हाँ। एक और फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए मॉड बी, है ना, ये भी। इसमें नहीं आप गए, इसके साथ चालाक निकला बच्चा सब। चलो अगला, यही तो चालाकी, चालाकी तो दिखाना है। हाँ जरूर, लेकिन डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, आप मतलब समझ रहे हो ना। तो ये था आपका छोटा छोटा प्रश्न। अब चलते हैं बड़े बड़े प्रश्न की ओर, ठीक है। 4 मार्क्स का लिखिएगा। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जी हां, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। आगे फिर हम लिख भी देते हैं बोर्ड पे। फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट, फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 3। टाइम लगेगा, बनाया हुआ है क्लास में, क्लास में कर लिए क्या? चलिए बना, ए डॉट ए क्रॉस लिख देते हैं। अब लिख लीजिए ना, है ना। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, फाइंड अ वेक्टर सी such that A cross C is equal to B and
A डॉट C इज इक्वल टू 3। सिंपल। बना लीजिए। 2013 ठीक है, पहले ही बना के बैठे हुए हो तो क्या करेंगे। चलिए, काफी टाइम लग रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर निकालने को दिया और ए बी सी में रिलेशन दिया और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 दिया। ओके, पूछा क्या आपसे? सी वेक्टर। जो वेक्टर भी पूछे उसको सबसे पहले आप एज्यूम कर लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर को आप सी एज्यूम कर लो, इसी को निकालना है। इसमें अपन एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, ये चीज हमें निकालना है। ओके, तो पहले एज्यूम कर लिए और एज्यूम करने में आप एक्स वाई जेड निकाल करके डाल दोगे, आ जाएगा। ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा कि सर ए क्रॉस बी ना बी के बराबर है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी बी के बराबर है, तो आइए ना ए क्रॉस सी सॉरी बी के बराबर है, तो ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो देखिए आई जे के, राइट है बच्चों, और सी के जगह पे एक्स वाई ए के जगह पे 1 1 1 और सी के जगह पे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी कि जे माइनस के, राइट है, इतना है ना। अब इसको सॉल्व करना है, बताओ जल्दी जल्दी कर दें या आराम से करें? याद है ना सबको? ऐसे लाइन, लंबा लाइन ड्रॉ किए, आई के बगल में लिख दिए, आई के बगल में आ गया जेड माइनस वाई, है ना, प्लस जे के बगल में आ गया जे प्लस लिखे हैं, तो समझिएगा एक्स माइनस का जेड, राइट है, के बगल में लिखवा दो भाई, के के बगल में वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ सही है? यहाँ पे माइनस नहीं लिखे हैं, जे के बगल में प्लस लिखे हैं, ठीक है जी हाँ। अगर माइनस लिखते ना सक्षम, देखो वाह समझ गए, अगर माइनस लिखते तो ये पहले ये बाद में, कॉमन हो गया एक तरह से उल्टा। अच्छा, ये बराबर हो गया 0 के, थोड़ी ये बराबर हो गया जे माइनस के कैप के, तो यहां से आप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते ना। तो बताइए जे कैप के बगल में क्या है? एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 1, है ना, एक इक्वेशन। अच्छा, और उसके बाद फिर के बगल में क्या है? y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, दूसरा इक्वेशन। और a डॉट सी दे रखा है 1, a डॉट सी अगर 1 आपको दे रखा है, ये इसका इलाज यहां कर ले, a डॉट सी इज इक्वल टू है आपको 3, है ना, जेड माइनस, क्यों ये ना, हाँ ये भी कर लेते हैं ना, ये छूट रहा था, x माइनस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू जेड, तीसरा इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना होगा ना तीनों को, और यहां से a डॉट सी इज इक्वल टू 3, तो a वेक्टर ये वाला और c वेक्टर ये वाला का डॉट प्रोडक्ट x y z प्लस, लिख दे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, चौथा इक्वेशन। चारों को कहेंगे एक साथ सॉल्व कर लोगे तो कहोगे ना हमसे तो होगा ही नहीं, है ना, बहुत इजी होगा, सिंपल बात सब होगा। ये देखिए ये बराबर है, पहली बात है ना, तो भाई z के जगह पे ना हम y रख देते हैं यहाँ पे, तो x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे कितना रखने को बोले? y इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, पांचवा इक्वेशन। और ये पांचवा इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई निकल जाएगा, और एक्स वाई जैसे निकल जाएगा तो जेड भी निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे, वेक्टर से निकल जाएगा। सॉल्व किसको सॉल्व इक्वेशन 5 and 2, राइट ना, एक्स प्लस छोड़ रहे हैं, अरे अब 10th वाला काम सब करवाओ हमसे, क्या यार तुम भी, इसको खत्म कर दिए। ये हो गया आपका 3y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू -2/3, y निकल गया तो z भी निकल गया -2/3, है ना, और जब ये निकल जाएगा तो x डाल करके निकाल लो, डन, दो वैल्यू डन कर दी। आओ नोट करो जल्दी से, अगले पे चलते हैं।
अच्छा है। अगला क्वेश्चन मजा आएगा। ए डॉट, जल्दी से छाप लो, छाप लिया सब। लिखिएगा एक अच्छा शानदार बढ़िया। If A, B and C are three vectors such that वेक्टर A का मॉड इज इक्वल टू 5, वेक्टर B का मॉड इज इक्वल टू 13 और वेक्टर C का मॉड इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, वेक्टर B 12, वेक्टर C 13 एंड वेक्टर A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to, जीरो। जी हाँ, जी हाँ, ओके, ट्रायंगल है। नहीं नहीं, हम कहाँ बोले ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्रायंगल भी है। निकालना है A डॉट B डॉट C, है ना। चलिए बता दें, यस सर या नो सर, बता दें, बता दें भाई। देखो देखो देखो, सिंपल बात, ये तो मतलब अलजेब्रा है ना। ये A प्लस B प्लस C, समझना, A प्लस B प्लस C और ए बी बी सी ए सी कब आता है, याद करो, नहीं आया, कभी नहीं आया। किस फॉर्मूला में आता है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी बी सी ए सी कब आता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 कॉमन निकालिए तो ए बी बी सी सी ए आ गया, बन गया, खत्म। यानी कि ये जो आपको दिया है इसको बोथ साइड आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग, है ना। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर करके, अब इसमें स्क्वायर किया तो सर ये आ गया मॉड ए का स्क्वायर, ये मॉड बी का स्क्वायर, ये मॉड सी का स्क्वायर, और 2 पहले से कॉमन निकाल के रख लेते हैं क्योंकि बाद में आएगा सर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और यही तो निकालना है ना। इसके जगह पे बताओ क्या रखें, 25, इसके जगह पे क्या रखे बताओ, 144, और इसके जगह पे बताओ क्या रखे, 139, 169, है ना, इंटू 2 टाइम्स ऑफ इस पूरे के जगह पे, यही तो निकालना है। बोलो अब जोड़ घटाव कर लोगे कि हम कर दें, सही बोले ना। जी हाँ बिल्कुल। बढ़े आगे, स्केलर क्यों आया सर, 2 वेक्टर का डॉट, 2 वेक्टर का डॉट डॉट, स्केलर प्लस स्केलर प्लस स्केलर स्केलर, सिंपल बात। एमसीक्यू अगर आए, हालांकि इतना चिल्लर आता नहीं है, एमसीक्यू अगर आए तो आप उसमें और मतलब चालाकी से बच सकते हो अगर आंसर में वेक्टर और स्केलर दे दिया तो, ये सब चीजों में ना, लेकिन उतना आसान आता नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए ना कि इसका आंसर ओवरऑल क्या होगा, पहले तो ये मन में सोचे, के वेक्टर, के कैप, कौन सा के वेक्टर, हाँ जी हाँ 1, वही बात है ना, यूनिट वेक्टर। जी हाँ, कोई बुक के कैप लिखता है, कोई के वेक्टर लिखता है ना।
आई जे के लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस राइटर पे डिपेंड एंड जेड एक्सिस। हाँ ऐसा सर, ये राइटर पे डिपेंड करता है। आगे लिखिए। नहीं, वो लिख देगा यूनिट वेक्टर, आप कैसे समझ जाइएगा? ए का मैग्नीट्यूड 5 है, ए का मैग्नीट्यूड अगर 1 रहता, हाँ हाँ, ये अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हो, हाँ, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो समझेंगे ये कैप है ना? क्योंकि अगर हम ऐसे करके आई कैप लिख दिए ना, आई कैप कोई वेक्टर है, आई कैप लिखने से ये श्योर एंड सर्टेन हो गए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको कोई आदमी आई वेक्टर भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन वो श्योर करेगा कि यह यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। कोई भी वेक्टर इन जनरल दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर है तब कैप लगा देने से और एक बढ़िया ना अपग्रेड हो गया ना चीज, कैप लग गया। लिखिए अगला, टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट मॉड ए इज इक्वल टू 2, टू वेक्टर सच दैट क्या बोले? इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉड ए इज इक्वल टू 2, मॉड बी इज इक्वल टू 1 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1, है ना? देन फाइंड 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर बनाइए। पता नहीं कहीं का भी हो, सीबीएसई पूछ चुका है ना, 2011 में। सिंपल ना, टकरा दें दोनों को, दोनों के साथ, इस दोनों को, तो भाई 3a डॉट 3 2 जा 6, पहले 6a a डॉट a, है ना, प्लस 6 3 7 जा 21 a डॉट b, है ना, माइनस 5 2 जा 10 b डॉट a माइनस 35 b डॉट b, यही तो निकालना है। मल्टीप्लाई इसको इसको इससे फिर इसको इससे, समझे? तो ये हो गया हमारा 6 वेक्टर a का होल स्क्वायर, और ये हो गया 21 इंटू ए डॉट बी की जगह पे 1, और ये हो गया 10 इंटू 1, और ये हो गया 35 वेक्टर b का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4 प्लस 21 माइनस 10 माइनस 35 इंटू 1, है ना? तो 24 प्लस 1 माइनस 10 माइनस 35, ये हो गया बच्चों आपका कितना? 45 माइनस 10 माइनस 35, बिल्कुल सही जवाब, 0 आंसर। समझे कि नहीं समझे? ओके, बहुत समझे, बहुत ज्यादा समझ गए, हाँ? चलो और थके नहीं ना? जी हाँ, बी एक यूनिट वेक्टर है, डन। बिना कुछ बोले समझे जाने बी को यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर। तो हम आपको ढूंढ के बच्चों ना खतरनाक से खतरनाक, इजी से इजी, अच्छा से अच्छा सारा क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है? अब नेक्स्ट लेवल का बनाओगे, चलो डॉट और क्रॉस पे हम भेज देंगे, उसको जरूर बनाइएगा, ठीक है? तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते रहिए।